सुरसा आप लोगों को मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली तो हम मिलवा दें। देख लो मेरी तरफ, सुरसा आपको मिली है, आपने ध्यान नहीं दिया, हम आपको मिलवाते हैं। मेरी तरफ देखे रहे ना, सुरसा नाम अहिन कै माता, और वो आपको भी मिलती है, हैं? ये जो अपनी साइकिल है बहुत अच्छी है, बहुत तेजी से चलती है। अच्छा, कभी कभी हमने देखा 5 मिनट में एटा पहुंच जाते हैं, 10 मिनट में हम साहब बदायूं पहुंच जाते हैं, 20 मिनट में अलीगंज पहुंच जाते हैं। कमजोर कब लगती है? जब पंचर होती है? नहीं नहीं। जब हैंडल टेढ़ा होता है? नहीं। जब फ्राईवेल खराब होता है तब भी कमजोर नहीं लगती। कमजोर तब लगती है ना जब पड़ोसी की मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। मतलब साइकिल में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो पड़ोसी की मोटरसाइकिल है ना, ये छाती में लगती है साहब। फिर तो ये लगता है कि चाहे कबाड़ में बिछे लेकिन आबे मोटरी साइकिल। मोटरसाइकिल आ गई, साइकिल कबाड़ में चली गई। मैं कोई बहसबाजी नहीं कर रहा आपसे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो दुर्दशा आज साइकिल की हुई है, क्या यही दुर्दशा एक दिन मोटरसाइकिल की नहीं होगी? बोलो, जरूर होगी। तो फिर ये भी लिख लो, बेटा बेटी मकान दुकान घर जमीन जो कुछ तुम्हें आज मिला है, अगर तुम इसमें खुश नहीं हो तो प्यारे कितना भी मिलेगा उसमें भी खुश होने वाले नहीं हो। इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो सुरसा का मुंह है, बढ़ते ही चला जाएगा। इलाज हनुमान जी से पूछो। हनुमान जी चाहते तो 200 योजन बनते, 200 नहीं बने। उन्होंने कहा 200 इसका हल नहीं है, हल ये है कि अति लघु रूप पवन सुत लीना, अपने को छोटा बना लो, और यदि आप छोटे बन जाएंगे तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। इसलिए रहमन लघुता बड़न की, बड़े बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पे पिए बड़े भय भूस खात। का फायदा? छोटे ही रहो, दूध पियो, आनंद से रहो। बड़ा वाला भूसा खा रहा, क्या फायदा? तो आप इतने बड़े बनना ही नहीं कि गड़बड़ हो जाए, छोटे बने रहो। यही कथा सिखाती है सुरसा की। फिर एक और स्थिति बनी, नीचे से छाया पकड़ के मारे नीचे लाओ, ऊपर वालों को नीचे लाओ। अच्छा, अब इससे ये पूछो कि नीचे खाने वालों की कमी है? मछलियों को खाओ, ऊपर वालों को नीचे क्यों ला रहे हो? ये ईर्ष्या है, ये भी साधना में आएगी ईर्ष्या। ये कई लोगों में भर गई है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहे बिना मानूंगा भी नहीं, ये भी मेरी जिम्मेदारी कहूंगा। एक सज्जन हमें मिले, अब वो ये दिमाग नहीं लगाना वो यहीं के होंगे, इधर के नहीं थे। हाँ, आप पहले सुन लो। हमसे कह रहे थे महाराज हमें एक बीमारी है। तो हमने कहा बीमारी क्या है? बोले रात में नींद नहीं आती है। तो हमने कहा डॉक्टर को दिखाओ। बोले हम डॉक्टर को दिखा नहीं सकते चूंकि बीमारी हमें मालूम है। तो हमने कहा क्यों नहीं दिखा सकते? बोले लड़के हमें डांटेंगे। तो मैंने कहा अजीब बीमारी है, बताओ तो मतलब क्या है? बोले मतलब ये है कि अब आपको तो हम बता रहे अपना समझ के, आप कहना नहीं। हमने कहा हम भागवत में कहेंगे और कहीं नहीं कहेंगे। अब हम काहे को छोड़े, हम तो कही देंगे। सुन लो, कह रहा था हमारे 3 लड़के हैं और भगवान ने बहुत पैसे दिए हैं। एक कोठी हमारी आगरा में बनी है, एक अभी नोएडा में बनाई, और एक कोठी हमारी अभी एटा में बन रही है। तो हमने कहा बीमारी क्या है? बोले बीमारी ये है जो हमारी एटा वाली कोठी है उसके बगल में हमारे पड़ोसी का मकान बन रहा है, तो जब सीमेंट का ठेला आता है तो हमें छाती में दर्द होता है। तो हमने कहा तुम्हारे बाप के पैसे लग रहे हैं? बोले नहीं नहीं, पैसा तो उसी के लग रहे। तो हमने कहा तुम चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं महाराज चाहे हमारी कोठी गिर पड़े लेकिन इसकी ना बने। तो ये बड़ी बीमारी है साहब आजकल। आदमी को अपने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरे के मकान से उसको बड़ी तकलीफ है, बड़ा कष्ट है। ये ईर्ष्या है, ये ठीक नहीं है। हनुमान जी ने उसको तो मार ही दिया। अब कौन मिला? लंकिनी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो का चलिस मोह निंदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। खड़े हो जाइए, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा दूर। अरे भाई मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा पहले बात करिए, बात करिए, डिस्टर्ब मत करिए। तुम चोरों को खाती हो? हाँ। पक्की बात है? बोले हाँ पक्की बात है। हनुमान जी ने कहा पास में आइए। क्यों? तुम्हारा सिटी स्कैन करना पड़ेगा। हैं? सिटी स्कैन? हनुमान जी बोले खोपड़ी की जांच। क्यों? आप खोपड़ी की जांच क्यों करेंगे? हनुमान जी बोले हम वैद्य हैं, भारत से आए हैं और खोपड़ी की जांच करते हैं हम। तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी बीमारी है? हनुमान जी बोले हमको आइडिया लग रहा है तुम्हें सन्नपात की बीमारी है। तो
तो ये लंकिनी बोली आप दूर से कैसे समझ गए? हनुमान जी बोले मरीज को देख के हम समझ जाते हैं, हम रोज यही करते हैं, हमारा काम ही यही है। तो हमें सन्नपात की बीमारी है ये कैसे समझा आपने? हनुमान जी बोले सन्नपात में मरीज उल्टा बोलता है और तू उल्टा बोल रही है। कहती मैं चोरों को खाती हूं। अरे जो नारी चुरा के लाया उसको खा। नंबर 1 का इंटरनेशनल चोर नारी चुरा के लाया है, उसको तो रखा रही है, भले आदमी को चोर बता रही। इधर पास में आ, तेरा ऑपरेशन करेंगे, इधर आओ। हनुमान जी ने एक घूंसा, मुठिका एक महाकपि हनी, और जैसी घूंसा दिया तो नाक से मुंह से खून ही खून। अब एकदम से खड़ी हुई, हनुमान जी से कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने बहुत आपको बुरा भला कहा। हनुमान जी बोले हमें बुरा नहीं लगता है। क्यों? बोले हर मरीज ऑपरेशन के पहले गाली देता है, बाद में धन्यवाद देता। अब तुम होश में आ गई, बिल्कुल ऑपरेशन हो गया, अब बिल्कुल ठिकाने बोलोगी तुम। अब गौर से देखो ना, हम तुम्हें चोर लग रहे हैं? अच्छा ये मुठिका क्या है, अब इसको समझ लो। अगर मैं राजनीतिक भाषा में इसको कहूं तो समझ जाएंगे आप। ये मुठिका है, देखो मुठिका को कैसे बनाएंगे, देखिए यूं यूं अंगूठे से दबा करके ये मुठिका बनती है। इसका मतलब जहां पर आप जाएं, जिस सत्ता में, सब शब्दों को सुनिए, जिस सत्ता में, जिस समाज में, जिस कंपनी में, जिस गांव में, जिस शहर में बोर्ड में कुछ और लिखा हो, कार्यालय में बोर्ड में कुछ और लिखा हो, अब भीतर कुछ और हो रहा हो, जहां पर इस प्रकार की चीजें समाज में बढ़ रही हो, वहां समाज की परम जिम्मेदारी है सत्य। ये मुठिका का मतलब समाज को एकजुट होकर के ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ ऐसी चोट मारनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्थाएं समाज में दोबारा पनपने ही ना पाए। जहां लिखा कुछ और हो अब भीतर कुछ और हो रहा हो, जहां ये लिखा हो बोर्ड में कि हम चोरों को खाती हैं और वहां का राजा ही चोर हो, हद हो गई झूठ बोलने की। इसलिए उसको मिटाने में ही फायदा है। फिर मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। तो लंका में मंदिर कहां से आए? लंका में तो मंदिर थे ही नहीं, लेकिन आपको बता दूं लंका में मंदिर थे। कैसे थे मंदिर? लंका का कोई आदमी भगवान को नहीं मानता था। वो कहते थे हम भगवान, हमारा घर मंदिर। तो एक जगह लिखा था अहिरावण मंदिर, एक जगह लिखा था मेघनाद मंदिर, एक जगह लिखा था रावण मंदिर, एक जगह लिखा था कुंभकर्ण मंदिर। सबने अपने घर को मंदिर लिख रखा था। एक भला आदमी था, उसने ये लिखा था कि ये मेरा भवन है, चूंकि मैं आम आदमी हूं, मंदिर तो भगवान का है, वो मेरे घर के भीतर बना है। तो भवन एक पुनि दीख सुहाव, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। भवन एक पुनि दीख लंका निशिचर निकर निवास। यहाँ कहाँ से जन करवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा। महेश भैया जी, मैं आपके समय की कीमत समझता हूं। समय पर आपको जाना जरूरी होगा और हम 10-15 मिनट में